नमस्कार। 12 दिसंबर का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी एक्शन से भरा रहा। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में इसे आसान भाषा में समझते हैं कि बाजार में आज आखिर हुआ क्या और आने वाले हफ्ते के लिए हमें इससे क्या इशारे मिल रहे हैं। आज की जो कहानी है ना, वो किसी बड़ी गिरावट की नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक ठहराव की है। ऐसा लग रहा है मानो लगातार दौड़ने के बाद बाजार ने थोड़ा रुककर एक गहरी सांस ली है। और यही वो सवाल है जो आज हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के मन में घूम रहा है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण के आखिर तक ये तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आज के आंकड़े हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। तो आज दिन की कहानी थी क्या? असल में ये एक फिल्म की तरह थी जिसके दो हिस्से थे। पहले हिस्से में थोड़ा दबाव था, लेकिन दूसरे हिस्से में बाजार ने शानदार वापसी की और खुद को संभाल लिया। देखिए, सुबह मार्केट कुछ दबाव के साथ खुला, लेकिन बंद होते होते उसने खुद को वापस खींच लिया, जो अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये दिखाता है कि जैसे ही भाव थोड़ा नीचे आता है, खरीदार एक्टिव हो जाते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। निफ्टी ने 26,300 के लेवल को तोड़ा नहीं। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है और इसका बचे रहना बाजार के सेंटिमेंट के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और ठीक निफ्टी की तरह ही सेंसेक्स में भी स्टेबिलिटी दिखी। वो लगभग 86,000 के आसपास एक टाइट रेंज में ही घूमता रहा। इसका सीधा मतलब ये है कि बाजार में कोई बड़ी घबराहट या बेचैनी नहीं थी। तो कुल मिला के कहानी ये है कि प्रॉफिट बुकिंग तो हुई, लेकिन किसी भी तरह की पैनिक सेलिंग नहीं हुई। और ये इस बात का संकेत है कि बाजार का जो तेजी का ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है, मतलब बरकरार है। ठीक है, तो अगर बाजार में घबराहट नहीं थी तो फिर ये खींचतान क्यों हो रही थी? आइए समझते हैं कि वो कौन सी ताकतें थीं जो बाजार को एक तरफ से नीचे खींच रही थीं और दूसरी तरफ से ऊपर की ओर धकेल रही थीं। ये टेबल दिन का पूरा हाल बता देती है। एक तरफ प्रॉफिट बुकिंग और सुस्त आईटी सेक्टर बाजार को नीचे खींच रहे थे, तो दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर और गिरावट पर हो रही खरीदारी ने इसे मजबूती से थामे रखा। सच कहें तो आज के दिन का असली हीरो था बैंकिंग सेक्टर। प्राइवेट बैंकों में जबरदस्त खरीदारी हुई, जिसने बिकवाली के पूरे प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लिया और एक बड़ी गिरावट होने से बचा लिया। ये मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन जहां एक तरफ बैंकिंग ने संभाला, वहीं आईटी और मिड कैप सेगमेंट में थोड़ी कमजोरी दिखी। ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स का फोकस अब थोड़ा शिफ्ट हो रहा है और वो ज्यादा स्थिर और बड़े यानी लार्ज कैप शेयरों की तरफ जा रहे हैं। तो आज का ये मिला जुला एक्शन देखने के बाद सोमवार के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए? चलिए अब स्ट्रैटेजी पर एक नजर डालते हैं। देखिए, मार्केट का जो ओवरऑल मूड है वो अभी भी बाय ऑन डिप्स वाला ही बना हुआ है। इसका मतलब है कि विश्वास काफी मजबूत है और हर गिरावट को एक खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जा रहा है। तो निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स हैं जिन पर नजर रखनी है? ऊपर की तरफ 26,450 का लेवल एक बड़ी रुकावट है। अगर इसके ऊपर निफ्टी टिकता है तो खरीदारी की अगली लहर आ सकती है। और नीचे की तरफ 26,100 एक बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो सोमवार के लिए एक सिंपल सी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी दिमाग में रख सकते हैं। पहला, सुबह मार्केट खुलते ही जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। दूसरा, अगर बाजार थोड़ा कमजोर होता है तो अच्छे फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स में खरीदारी के मौके ढूंढें। और तीसरा, इंट्राडे से ज्यादा पोजिशनल ट्रेड पर फोकस करें। चलिए, अब जब स्ट्रैटेजी क्लियर है तो कुछ ऐसे स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो इस माहौल में रडार पर हो सकते हैं। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। ये सिर्फ एक एनालिसिस है, मार्केट के ट्रेंड को समझने की कोशिश है। ये खरीदने या बेचने की कोई सीधी सलाह बिल्कुल नहीं है। तो इस लिस्ट में HDFC और ICICI बैंक जैसे बैंकिंग के दिग्गज हैं। टाटा मोटर्स है जो करेक्शन के बाद अच्छा लग रहा है। L&T जो इंफ्रा थीम पर एक सेफ बेट है। और इन्फोसिस जो किसी भी उतार चढ़ाव में पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सकता है। आखिर में चलिए इस सारे बातचीत का निचोड़ निकालते हैं और समझते हैं कि इस बाजार में एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह कैसे सोचा जाए। तो याद रखने वाली 4 बातें हैं। पहली, बाजार एक हेल्दी कंसोलिडेशन में है, ये कोई घबराने वाली बात नहीं। दूसरी, गिरावट देखकर पैनिक में बिल्कुल ना बेचें। तीसरी, अच्छे स्टॉक्स में धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाएं। और चौथी, धैर्य रखना और अपनी कैपिटल को बचाना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है।
तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि बाजार अभी रुका जरूर है, लेकिन अगली रैली के लिए स्टेज तैयार हो रहा है। और अगर सोमवार को निफ्टी 26,450 के उस जादुई आंकड़े को पार कर लेता है, तो बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर इस अगली बड़ी रैली को लीड कर सकते हैं। तो सोमवार का दिन बहुत ही अहम होने वाला